हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल मेडिकल कॉलेजेस एंड काउंसलिंग। सो गाइज, अभी हमारे पास फाइनली लिस्ट ऑफिशियल है बिना किसी चेंजेस के कि कौन से कॉलेज में आप लोग एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ग्रीन एंड पिंक लिस्ट अब जो आ चुकी है वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल है, अब इसमें कुछ एडिट नहीं हो सकता है। तो अब आप लोगों का सवाल आ रहा है कि भैया अब आप लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग 10 कॉलेज में ग्रीन में है तो किस में जाए। सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो को देखना, एंड तक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एक गलत डिसीजन है और आपकी सीट जा सकती है। ठीक है, तो देखो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1:10 के हिसाब से हमारे पास मेरिट लिस्ट आ चुकी है, हर इंस्टीट्यूट की आ चुकी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वो बीएचएमएस हो। तो अब इसमें से आप लोगों को सिलेक्ट कौन सा कॉलेज करना है ये मैं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग 4 से 5 कॉलेजेस में एलिजिबल है तो कौन से कॉलेज में जाए। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज का बिल्कुल सिंपल सा है। अगर किसी कॉलेज में 3 सीट है, 30 बच्चे एलिजिबल है, अगर आप लोग उस वाले कॉलेज में 1 2 3 में अगर आप लोगों का नाम है तो हायर चांसेस है। इवन 5 तक के अगर आप लोगों का नाम है तो हायर चांसेस है, उसके नीचे वाले भूल जाना। ठीक, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट के लिए। अब बात करता हूँ मैं प्राइवेट की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ यही है। देखो, प्राइवेट में अगर आप लोगों का आ चुका है लिस्ट में नाम, तो पहले आप लोगों को चेक करना है कि किन किन कॉलेजेस में आपका नाम ग्रीन लिस्ट में है। मान लीजिए आपने 10 कॉलेज निकाल लिए जिनमें आप लोगों का नाम जो है वो ग्रीन लिस्ट में है। पहले कॉलेजेस निकालना है, उनका नाम लिख के आप लोगों को साइड में रख लेना। ठीक, कुछ डाउट है तो फ़ोन करके पूछ लेना, गलती मत करना। ठीक है, किसी कॉलेज का नंबर नहीं मिल रहा है, फीस कितनी है सर, ये याद रखो, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपको फ़ोन पे फीस नहीं बताने वाला कि इतना लगेगा। जब आप यहाँ जाओगे रिपोर्टिंग करने, उस दिन वो आप लोगों के साथ खेल खेलेगा। तो पूरी डिटेल आप लोगों के पास पता होनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी तो कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक, पहले नाम निकाल लो सारे कॉलेजेस की, किन किन कॉलेज में आप ग्रीन लिस्ट में हो, उसकी सारी डिटेल निकालो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने सारे 10 कॉलेजेस के नाम लिख लिए, तो अब उनमें फ़ोन लगा लगा के पूछो कहाँ से कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं। 10 जगह से पूछो कि ये कॉलेज में टोटल फीस कितनी लगेगी, पूरा पैकेज कितने का होगा, 16 का, 17 का, 20 का कितना पैकेज होगा। फिर उसके बाद ऑन टाइम ऑफ एडमिशन कितनी फीस लगेगी, कितनी फीस आप लोगों को लगेगी, 1.5 साल की लगेगी या 1 साल की लगेगी, हॉस्टल का उस समय देना है या नहीं देना है, मिसलिनियस चार्ज कितना है, सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल निकालना पड़ेगा। और गाइज, मुझसे लिख के ले लो, कोई भी कॉलेज फ़ोन पे चीज़ें रिवील नहीं करेगा, ऑथेंटिक सोर्स से आपका जो है डेटा आना चाहिए। ठीक, तो ये डिटेल्स आप लोगों को कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद सिलेक्ट करना है कोई एक कॉलेज, क्योंकि आप जानते हो 10 में एलिजिबल जरूर हो बट जाना एक ही जगह पड़ेगा। तो जहां आपको हायर चांसेस लगते हैं, जहां चीज़ें आपके बजट में बैठ रही है, एंड जहां 100% गारंटी हो कि आपको एडमिशन मिलेगा, वही जाना। क्योंकि एक गलत कदम और हो गया काम खत्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो 9 भोपाल के कॉलेजेस में एलिजिबल हो और एक इंदौर के कॉलेज में एलिजिबल हो, बच्चे को पता है कि इंदौर मेरे घर से पास में, मैं इंदौर रिपोर्टिंग के लिए चला गया एंड वहाँ बाई चांस अगर नहीं हुआ तो आप 1:30 बजे के पहले भोपाल थोड़ी ना पहुँच सकते हो। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखो एंड प्रॉपर सिलेक्ट करना चॉइस को। ठीक है, एक कॉलेज को सिलेक्ट करो, इसमें मुझे जाना है, उसमें आप लोगों के प्रॉपर कांटेक्ट होना चाहिए, जेन्युइन कांटेक्ट होना चाहिए। वहाँ किसी की भी बात में मत आ जाना कि ये काउंसिलर है भैया, उससे बोल दिया कि हाँ हो जाएगा, शुभदीप में 15 ही सीट बची है और मेरा नाम कितना 100वें नंबर पे फिर भी हो जाएगा, ये चीज़ में मत पढ़ना। अगर आप लोगों की ऑफिशियल शुभदीप में किसी से बात हुई तो पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिन कॉलेजेस में करा सकता हूँ, आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, सैम कॉलेज में पढ़ते हो तो सैम के तीनों, सैम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, स्कूल ऑफ आयुर्वेदा रायसेन एंड सरदार अजीत सिंह मेमोरियल। इसके अलावा कॉर्पोरेट कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, एनआरआई कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, भोपाल का कोई भी कॉलेज, भोपाल का कोई भी कॉलेज अगर आप उसमें ग्रीन हो और उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो। हर एक डिटेल मैं आप लोगों को दे दूंगा। और सही में कितनी फीस लगेगी, डोनेशन कितना ले रहा है कॉलेज, क्योंकि आप जानते हो सीएलसी राउंड है, डोनेशन यहाँ लगेगा, एंड कोई भी कॉलेज डोनेशन आपको फ़ोन पे नहीं बताएगा। जो भी डिटेल आप लोगों को लग रही है तो कांटेक्ट करके पूछ लेना, बट किसी की भी बात में आके अपना भविष्य मत बर्बाद कर लेना, क्योंकि यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो साल बर्बाद। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान में रखो। और उसके अलावा आप लोग जो भी कॉलेज सिलेक्ट करो उसमें ऑन टाइम आपको रिपोर्टिंग करना है। जो रिपोर्टिंग का टाइम दे रखा है 1:30 बजे वाला, उससे पहले जाके रिपोर्ट कर देना, उसके बाद गए तो किसी काम के नहीं। तो जो भी आप लोगों को डिसीजन करना है बहुत जल्दी लेना पड़ेगा गाइस, क्योंकि बहुत बच्चे बाहर से, अदर स्टेट से आज निकलोगे, कई बच्चे तो आज ही निकलेंगे तब जाके कहीं 12 तारीख को पहुंच पाएंगे। तो फटाफट आप लोगों को पैसे कितने लाना है, बच्चा तो निकल गया पर हाथ में पैसा ही नहीं है, कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट आपको कैश लगेगा, कुछ डीडी लगेगा, बैंक से इतने जल्दी काम कराना पॉसिबल नहीं है। तो सारी डिटेल लेके हुए चलना। किसी भी कॉलेज में डाउट है कि भैया ये कॉलेज की फ़ीस कितनी है, समझ में नहीं आ रहा, यहाँ का कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा, आप जिस भी कॉलेज में एलिजिबल हो, किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हो, मैं जिन कॉलेजेस में करा सकता हूँ, भोपाल का कोई भी कॉलेज,
भोपाल के किसी भी कॉलेज में मैं आप लोगों का करा सकता हूँ, तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना अगर लगता है तो, सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। बट एक एक कदम फूक फूक के रखना एंड उसी कॉलेज में जाना जहाँ 100% गारंटी हो। ऐसे कॉलेज में मत जाना हाँ बेटा आ जाओ हम करवा देंगे, कैसे करवा दूंगे सर, गारंटी चाहिए, क्योंकि आपने अगर टाइम पे मुझे मना कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। ये फैक्टर आता है ना, तो बहुत सतर्क रहना पड़ेगा आप लोगों को। जो भी डिसीजन लोगे बहुत सोच समझ के लेना। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को स्टार्टिंग से विजिबल होगा, कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, बट गलती मत करना कोई भी। ये वीडियो पसंद आया तो सभी दोस्तों में शेयर करो, और जो भी डिसीजन लो सोच समझ के ले और अच्छा डिसीजन लो। ये वीडियो पसंद आया तो उसको कर देना लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।